चलिए अब इसी का सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। तो पहले पार्ट में हमें x पावर 7, y पावर 5 और z पावर 8 का कोफिशिएंट ढूंढना था। तो हमने क्या किया, a प्लस सी को 7, यहाँ पे देखिए ये x की पावर a प्लस सी थी, उसे हमने 7 के इक्वल रखा। y की पावर a प्लस बी थी, उसे 5 के इक्वल, और b प्लस सी को 8 के इक्वल रखा, और a b c की वैल्यू फाइंड आउट की। और वो जो a b c की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, देखिए ये हमें तीनों ए बी सी की जो वैल्यूज है वो मिल गई। और इसमें ये ए बी सी की वैल्यूज एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 10 आ रहा था जो हमें चाहिए था। अगर अब नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें, देखिए इसमें इसमें हमें एक्स की पावर कितनी चाहिए, 6, वाई पावर 8 और जेड पावर 5। तो चलिए अब नेक्स्ट इक्वेशन बनाते हैं। अब हमें एक्स पावर 8, वाई पावर सॉरी एक्स पावर 6, वाई पावर 8 और जेड पावर 5 चाहिए। एक्स पावर 6, वाई पावर 8 और जेड पावर 5। चलिए सोचते हैं कि ये ए बी सी की किस सेट ऑफ वैल्यूज के लिए मिलेगा। तो फिर वही सेम कहानी, एक्स की पावर थी ए प्लस सी, उसे हम चाहते हैं 6 बन जाए। वाई की पावर थी ए प्लस बी, वो हम चाहते हैं कि 8 मिले। और जेड की पावर थी हमारे पास बी प्लस सी, और वो हम चाहते हैं कि 5 मिले। तो यहाँ से अगर मैं एबीसी फाइंड आउट करना चाहूँ तो इन तीनों को ऐड करूँ, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू है हमारे पास 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूँ तो ये मिलेगा 14 प्लस 5 19, एंड इट मीन्स ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू मिल जाएगा हमें 19/2। और ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम ए बी सी की सेट वही वैल्यू चूज कर सकते हैं जिनका सम 10 हो। अगर हम इसको सॉल्व करके ए बी सी फाइंड आउट कर भी लेंगे, तो वो जो तीनों वैल्यूज आएंगी यहाँ से सॉल्व करके, जो इन तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, उनका सम 19/2 आएगा, 10 नहीं आएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी अगर 10 नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये जो सेट ऑफ वैल्यूज है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एक्सेप्टेबल नहीं होने का मतलब आपको पता है कि ये जो हमारे पास टर्म है वो इस एक्सपेंशन का हिस्सा नहीं होगी। तो अगर हमें कोफिशिएंट पूछा जाए x पावर 6, y पावर 8 एंड z पावर 5 का, तो हम इस केस में भी बता सकते हैं 0 होगा। तो वो पर्टिकुलर सेट जो हमें x की y और z की पर्टिकुलर वैल्यूज देगा, वो सेट ए बी सी का हम तभी एक्सेप्ट करेंगे जब ए बी सी तीनों के सम n के इक्वल हो। और दूसरी बात, ए बी सी हमारे नेचुरल नंबर या फिर जीरो मीन टू से होल नंबर हो। अदरवाइज हम ए बी सी का जो सेट है, जो वैल्यूज का, वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब एक्सेप्ट नहीं करने का मतलब वो पर्टिकुलर टर्म जो हम ढूंढ रहे हैं, उस पर्टिकुलर एक्स वाई जेड वाली टर्म जो हम ढूंढ रहे हैं, वो टर्म उस एक्सपेंशन में नहीं होगी, यानी कि उसका कोफिशिएंट 0 होगा। चलिए अब एक और एग्जांपल लेते हैं, इससे थोड़ा डिफरेंट। यहाँ पर हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ है 2 माइनस 3x प्लस एक्स स्क्वायर, और इसमें हमें x पावर 7 का कोफिशिएंट पूछा है। अब चलिए इसको भी सेम कहानी है, चाहे हमारे पास वेरिएबल डिफरेंट है चाहे वेरिएबल सेम है, अगर हमें x की पावर 7 का कोफिशिएंट ढूंढना है तो तरीका वही रहेगा। मल्टीनोमियल में जब भी हमें किसी पर्टिकुलर टर्म को ढूंढना है या कोफिशिएंट ढूंढना है, सबसे पहले उसे हम लिखेंगे एक्सपेंशन को समीशन की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं समीशन a फैक्टोरियल सॉरी 20 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल सॉरी a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू n, n का मतलब है यहाँ पे 20, और 2 पावर a माइनस 3x पावर b और x स्क्वायर पावर c, ये हमें मिलेगा। अब इसमें भी देखिए x पावर 7 वाली टर्म चाहिए, तो आप सबसे पहला काम क्या करो, x की जो टर्म्स हैं उनको एक जगह इकट्ठा करो। तो इसके लिए देखिए a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 20 फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। 2 पावर a माइनस 3 पावर b, यहाँ पे x की पावर b अलग कर रहे हैं, और x की पावर b और वहां से 2c, तो b प्लस 2c ये मिलेंगे।
अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, x पावर 7 का कोफिशिएंट। तो सोचिए x पावर 7 के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए बी सी है वो क्या ले सकते हैं। अगर हम चाहते हैं x पावर 7 आए तो इसका मतलब ये हुआ हम चाहते हैं कि b प्लस 2c ये 7 आए। तो अब सोचना पड़ेगा b प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस 2c इज इक्वल टू 7 कैसे कैसे आ सकता है। मतलब हम ए बी सी की कौन कौन सी वैल्यूज ले सकते हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। यहाँ पर हमें दो बातें ध्यान में रखनी होगी, एक तो ये a प्लस बी प्लस सी 20 रहेगा और दूसरा ये b प्लस 2c इज इक्वल टू 7। अब यहाँ पे ये देखिए हम सोचे कि इन दोनों को सॉल्व करके ए बी सी की वैल्यू ढूंढ ले तो वो पॉसिबल नहीं है। कारण ए बी सी तीन वेरिएबल है और इक्वेशन है दो। मैथ्स का बेसिक रूल होता है कि जितनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है हमारे पास कम से कम उतनी इक्वेशन होनी चाहिए। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन दो है, वेरिएबल है तीन। तो अगर हम ए बी और सी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो इन दो इक्वेशन से नहीं मिलेंगे। मगर हमें पता है ए बी सी की जो वैल्यू है वो 0 1 2 3 यानी कि होल नंबर हो सकती है। तो हम उस तरह से अगर इसके हिट एंड ट्रायल से पता करें कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है तो देखिए, अगर मैं सी को 0 लेता हूँ, यहाँ पे सी को 0 लेने से बी की वैल्यू मुझे मिलेगी 7। अब देखिए बी और सी की वैल्यू मिल गई हमें तो a प्लस बी प्लस सी 20 होना चाहिए। इसका मतलब a की वैल्यू आनी चाहिए 13। तो ये एक सेट ऑफ वैल्यूज है एबीसी जो इन दोनों रिलेशंस को एबीसी में जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मगर ये अकेला नहीं है, और भी मिलेंगे। अगर सी को मैं 1 लेता हूँ, देखिए अगर यहाँ पे सी को 1 रख दो, बी प्लस 2c इज इक्वल टू 7 है तो बी की वैल्यू मिलेगी 5। तो देखिए बी और सी मिल गए 5 और 1, तो यहाँ से देखिए ए की वैल्यू मिल सकती है। अगर ए प्लस बी प्लस सी 20 है और बी और सी की वैल्यू 6, 5 प्लस 1 6 आ रहा है बी प्लस सी, तो ए की वैल्यू होनी चाहिए 14। इसी तरह से अगर सी की वैल्यू मैं लेता हूँ 2, तो सी को 2 लेने से देखिए बी की वैल्यू मुझे मिल रही है 3, बी प्लस 2c इज इक्वल टू 7 में रखने पर। अब बी और सी 5 हो गए, बी प्लस सी 5 हो गया तो ए की वैल्यू आनी चाहिए 15। इसी तरह से अगर मैं सी की वैल्यू लेता हूँ 3, तो देखिए मुझे यहाँ से b की वैल्यू मिलेगी 1, b प्लस 2c इज इक्वल टू 7 और a की वैल्यू इस हिसाब से आनी चाहिए हमारी 16। अब देखिए इसके आगे मैं नहीं जा सकता, क्योंकि अगर मैं c की वैल्यू लेता हूँ 4 तो b की वैल्यू आ जाएगी -1 विच इज नॉट एक्सेप्टेबल। c की वैल्यू 5 लेता हूँ तो b की वैल्यू -3, वो भी नहीं ले सकते। तो बस ये चार सेट ऑफ वैल्यूज हैं ए बी सी के जो इन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। अब ये चार सेट आने का क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको खोलेंगे तो x की पावर 7 वाली टर्म चार जगह पे हमें मिलेगी। एक बार जब हम a b और c की जो वैल्यू है वो 13 7 और 0 लेंगे, दूसरी बार फिर x पावर 7 वाली टर्म हमें मिलेगी जब हम a की वैल्यू 14, b की वैल्यू 5 और c की वैल्यू 1 लेंगे। एक बार और हमें x पावर 7 वाली टर्म मिलेगी जब ये 15 3 और 2 a b c की वैल्यू लेंगे, और एक बार लास्ट टाइम मिलेगी जब a b और c की वैल्यू 16 1 और 3 लेंगे। तो ये जो सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास हमें मिल रहे हैं वो इसमें रखने पर चार टर्म्स होंगी जिसमें x पावर 7 आएगा। तो वो चारों टर्म्स को अगर मैं लिखना चाहूँ, यहाँ पे सिर्फ कोफिशिएंट लिखना है तो कोफिशिएंट ऑफ x पावर 7 लिखना चाहें तो क्या होगा, देखिए पहला जो x पावर 7 का टर्म आएगा x पावर 7, तो पहली टर्म के लिए आप इसमें a b c की ये वैल्यू रख दीजिए 13 7 एंड 0, समीशन छोड़ दीजिए। आप यहाँ पर x की पावर सिर्फ ये 7 ही आएगा इससे, मगर हम सिर्फ कोफिशिएंट ले रहे हैं तो x पावर 7 भी नहीं लिखेंगे। तो ये आ जाएगा 20 फैक्टोरियल बाय 13 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल एंड 0 फैक्टोरियल, और 2 पावर 13 -3 पावर b का मतलब 7। ये हमें पहली टर्म मिलेगी। इसी तरह से दूसरी टर्म मिलेगी जब x पावर 7 वाली ढूंढनी है तो ये 14 5 और 1 ये रखेंगे, तो 20 फैक्टोरियल बाय 14 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल और 2 की पावर a विच इज 14
एंड -3 पावर b विच इज 5। इसी तरह से दोनों बाकी सेट ऑफ वैल्यूज आप और रख लीजिएगा, और ये जो एक्सप्रेशन मिलेगा पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बाकी दोनों सेट ऑफ वैल्यूज भी आप रख सकते हैं। तो ये पूरा जो एक्सप्रेशन मिलेगा सॉल्व करके वो हमें देगा x पावर 7 का कोफिशिएंट। क्लियर? तो इस तरह से इस एक्सपेंशन में हम x की पावर 7 का कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं, या x की किसी और पावर का भी कोफिशिएंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इतना बड़ा कैलकुलेशन वैसे सॉल्व करने में हमें नहीं पूछा जाता है, और ये इसी फॉर्म में छोड़ दिया जाएगा। अगर सॉल्व करना हो तो बहुत कैलकुलेशन जो है बड़ी होगी इसकी। ऐसे क्वेश्चन में जनरली ये भी पूछा जा सकता है कि इसके एक्सपेंशन को जब हम खोलेंगे इस तरह से तो कितनी टर्म्स में x पावर 7 आएगा, या कौन कौन सी टर्म्स x पावर 7 वाली होंगी, तो वो हम इस तरह से बता सकते हैं। चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे। ये एग्जांपल देखिए, इसमें हमने एक एग्जांपल में कई सारी चीजें फाइंड आउट करने के लिए कहा है। हमें बोला है 2 + 3x + 5x पावर x स्क्वायर पावर 20 का एक्सपेंशन खोले। तो ये एक्सपेंशन इसने बोला है a0 + a1x + a2x स्क्वायर, और लास्ट में a40x पावर 40। यहाँ पर x पावर 40 तक ही क्यों बोला है, क्योंकि देखिए यहाँ अंदर x की पावर मैक्सिमम 2 है और पावर है 20, तो x पावर 40 से बड़ी टर्म यहाँ पे नहीं मिलेगी। तो आपको इस एक्सपेंशन के यूज करके ये कुछ चीजें फाइंड आउट करने के लिए बोली है। पहला पूछा है हमसे a0, a2, a4, a6 यानी कि x की इवन पावर जो है उनके कोफिशिएंट का सम। इसी तरह से नेक्स्ट वाले में x की ऑड पावर्स के जो कोफिशिएंट है उनका सम पूछा है, और इसी से मिलते जुलते कुछ और एक्सपेंशन भी हमें फाइंड आउट करने हैं। तो चलिए इनके बारे में बात करते हैं कि ये कैसे फाइंड आउट किए जा सकते हैं। देखिए हमारा जो एक्सपेंशन है वो हमें दिया हुआ है 2 + 3x + 5x पावर 20, और ये एक्सपेंशन दे रखा है a0 + a1x + a2x + a3x³ एंड सो ऑन अप टू लास्ट में x पावर 40 तक जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पे a0, a1, a2, a3 ये हमारे कोफिशिएंट्स हैं x की सभी पावर्स के। a1 का मतलब x पावर 1 का कोफिशिएंट, a2 का मतलब x स्क्वायर का कोफिशिएंट। अगर हमें ढूंढना हो सम ऑफ कोफिशिएंट्स, कई बार ये भी बोला जाता है फाइंड सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट, वो फाइंड आउट करने के लिए देखिए सिंपल सा तरीका होता है, चाहे बाइनोमियल है चाहे मल्टीनोमियल है। ये यहाँ पे जैसे ये नोमियल जो है हमारे पास वो सभी x के अंदर है। तो जब भी आपको कोफिशिएंट का सम पूछा जाए तो एक सिंपल सा लॉजिक यूज करो, जितने भी वेरिएबल है सबकी वैल्यू 1 रख दो। यहाँ पर तो जैसे एक ही वेरिएबल है, तो मैं अगर x की वैल्यू 1 रखूंगा तो यहाँ पर मुझे मिल जाएगा 10 पावर 20 इज इक्वल टू a0 + a1 + a2 + a3 एंड सो ऑन अप टू a40। देखिए ये मुझे मिला सभी बाइनोमियल कोफिशिएंट, सॉरी सभी जो x की सभी वेरिएबल जो पावर्स हैं उन सभी के कोफिशिएंट का सम। ओके ये हमें मिल गया, मगर हमें ढूंढना क्या था, हमें ढूंढना था सिर्फ इवन पावर वालों का, यानी a0, a2, a4, a6, और ऑड वालों का अलग से। तो ये कैसे मिलेगा, देखिए अगर ये a0, a1, a2, ये सारे पॉजिटिव साइन के साथ है, अगर किसी तरह से हमें a10 -a1 + a2 -a3 ऐसा कुछ मिल जाए, मतलब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव टर्म के साथ, अगर चलो इसको भी मैं काम करता हूँ, पूरा लास्ट वाली दो टर्म लिख लूँ a39 और a40। तो जब अगर मुझे ये चीज सारी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए, तो मैं इन दोनों से ऐड और सब्ट्रैक्ट करके फाइंड आउट कर सकता हूँ वैल्यू किसकी, a0 + a2 + a4 इनकी, और सब्ट्रैक्ट करने से a1, a3, a5 इनका सम आ सकता है। अब ये सोचना है कि ये कैसे मिलेगा, वो बहुत ही आसान है। इस एक्सपेंशन में जब हमने x को 1 रखा तो ये सारी टर्म्स पॉजिटिव साइन के साथ आ गई। अब आप क्या कीजिए, इसी एक्सपेंशन के अंदर x की वैल्यू -1 रख दीजिए। x को -1 रखेंगे तो देखिए 2 - 3 + 5 दैट इज 7 - 3 4 पावर 20 मिलेगा। 4 पावर 20 जो है वो हमें मिलेगा
ए नॉट माइनस ए वन प्लस ए टू माइनस ए थ्री, यानी कि एक्स की जो वैल्यू है वो -1 रखने से ये सारी टर्म अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आ गई। लीजिए भाई, अब हमारे फर्स्ट टू पार्ट का आंसर हमें बड़ी आसानी से मिल जाएगा। पहला काम क्या कीजिए, आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। इन दोनों को ऐड करेंगे तो देखिए 10 पावर 20 प्लस 4 पावर 20, ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम्स ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर एंड सो ऑन अप टू ए 40। ये हमें सारी की सारी इवन पावर वाले जो थे एक्स की उनके कोफिशिएंट का सम मिल जाएगा। इसी तरह से अगर हमें सिर्फ इतना चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, इस 2 को यहाँ ला के डिवाइड कर सकते हैं। मतलब ए नॉट प्लस ए टू प्लस ए फोर अप टू ए 40 तक का अगर हमें सम चाहिए तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 पावर 20 प्लस 4 पावर 20 बाई 2। लीजिए, ये हमें मिल गया हमारा फर्स्ट जो पार्ट हमसे पूछा गया था उसकी वैल्यू। देखिए, ये हमें पूछा था फर्स्ट वाला, तो इसकी वैल्यू आ रही है 10 पावर 20 प्लस 4 पावर 20 बाई 2। अब चलिए सेकंड वाले के बारे में सोचते हैं। सेकंड वाले में A1 A3 A5 यानी कि ऑड पावर जो है x की उनके कोफिशिएंट का सम चाहिए। तो देखो, ये भी बिल्कुल आसानी से आपको इन्हीं से मिल रहा है। ये जो दो एक्सप्रेशन थे जिनको पहले आपने ऐड किया था, अब आप इन्हीं को सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। देखिए, अगर हम इन्हीं को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इससे क्या होगा, हमें जब यहाँ पे ये जगह थोड़ा बनाने के लिए इसको हटा रहा हूँ मैं, जब मैं इनको सब्ट्रैक्ट करूंगा, देखिए 10 पावर 20 माइनस टू 4 पावर 20, तो सब्ट्रैक्ट करने पर ए नॉट ए टू ये वाली टर्म तो कैंसिल हो जाएंगी। 2 टाइम ए वन प्लस ए थ्री प्लस ए फाइव एंड सो ऑन अप टू ए 39, ये हमें मिलेगा। तो देखिए, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए थी, तो इस 2 को नीचे लाके डिवाइड कर देते हैं। तो इससे देखिए हमारे सेकंड वाले पार्ट का आंसर मिल जाएगा। सेकंड पार्ट ये था, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो हमें मिल रहा है 10 पावर 20 माइनस 4 पावर 20 बाई 2। तो लीजिए, फर्स्ट और सेकंड हमें मिल गए। अब हम सोचते हैं हमारा नेक्स्ट वाले दो टर्म्स ये कैसे मिलेंगे। इसका जो आंसर है, ये ऊपर जो हमने दोनों पार्ट किए हैं सॉल्व, इसी के अंदर छुपा हुआ है। हमने देखो ये इन दोनों सीरीज का अगर मैं सम करूं वो हमारे पास था। मतलब हमने जब x को 1 रखा तो ए नॉट प्लस ए वन, ए नॉट प्लस ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री प्लस ए फोर ए फाइव, इन सब का सम हमारे पास था ए 40 तक। देखिए, ये रहा सारे जो हमारे पास कोफिशिएंट थे इनका सम था, और इनके अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव का सम था। वो x को -1 रखने से आया था। जब हमने इन दोनों को ऐड किया तो ये A1 A3 A5 वाली टर्म कैंसिल आउट हो गई, और हमें A2 प्लस A4 प्लस A6 अप टू A40 इनका सम मिल गया। जब हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया तो उस केस में A0 A2 A4 ये वाली टर्म कैंसिल होके हमें A1 A3 A5 A7 इनका सम मिल गया। अब इसी तरह से जरा इनमें सोचिए, ये हमारे पास जो A2 A4 A6 A8 है, ये इस वाली सीरीज में से देखो आ रहा है, आधी टर्म है इसकी। जो फर्स्ट वाला सीरीज है उसकी आधी टर्म देखो यहाँ थर्ड में है जो प्रूव करना है, और नेक्स्ट हाफ टर्म्स इसमें है फोर्थ वाले में। यानी A2 A6 A10 इन दोनों का सम जो है हमारा वो ये पड़ा है। अगर मुझे यहाँ पे ये जो सारी टर्म्स हैं अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए, मतलब ये तो मेरे पास आ गया है A2 प्लस A0 प्लस A2 प्लस A4 अप टू A40, इसकी वैल्यू तो हमें मिल गई है। अगर हमें किसी तरह से A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 इस तरह से हमें वैल्यू मिल जाए अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ, तो मैं उन दोनों को ऐड करके और सब्ट्रैक्ट करके ये दोनों टर्म्स फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो हमारा टारगेट है अब किसी तरह से A0 माइनस A2 प्लस A4 माइनस A6 इस तरह से ये सम फाइंड आउट करना। और यही सेम कहानी इन दोनों के लिए भी है। हमारे पास A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 अप टू A39 ये सम अवेलेबल है, ये हमने फाइंड आउट कर लिया है।
अगर हमें a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 इस तरह से सब अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ मिल जाए तो उसको सेकंड वाले के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लास्ट वाले दो रिजल्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें ये सोचना है कि किस तरह से हमें a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 इस तरह से मिलेगा। उसको फाइंड आउट करने का तरीका देखिए। हमारे पास एक्सपेंशन है 2 प्लस 3x प्लस 5x स्क्वायर पावर 20 और ये एक्सपेंशन है हमारा a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर माइनस a3x सॉरी प्लस a3x क्यूब एंड सो ऑन a4x पावर 4 लास्ट में x पावर 40 तक जा रहा है a40 x पावर 40। अब हमें कोशिश करनी है a1 a3 a5 ये भी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आए और a2 a4 a6 ये भी अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव साइन के साथ आए। तो उसको बनाने के लिए देखिए हमें इसमें पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू आइटा। आइटा जो होता है ये हमें पता है इमेजिनरी नंबर रूट ऑफ -1 होता है, पढ़ा होगा आपने। तो अगर हम x की वैल्यू इसमें आइटा रख दें तो क्या मिलेगा देखिए 2 प्लस 3 आइटा और -5 क्योंकि आइटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। तो आइटा स्क्वायर -1 होने से ये 5x स्क्वायर का मतलब -5 और ये पावर 20। यहाँ देखिए a0 प्लस a1 आइटा प्लस a2 आइटा स्क्वायर होता है -1 तो इसको मैं -a2 लिख रहा हूँ। इसी तरह से देखिए अगर आइटा हमारा रूट ऑफ -1 है, याद रखिएगा आइटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा और आइटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 होता है। अगर इसके आगे वाली टर्म भी इसी तरह से ढूंढनी है तो ये रूल याद रख सकते हो, आइटा की पावर 4k हो, 4k का मतलब मल्टीपल ऑफ 4, k यहाँ पे इंटीजर है तो आइटा की पावर 4k जो होता है वो 1 होता है। आइटा की पावर 4k प्लस 1 करोगे मल्टीपल ऑफ 4 से एक ज्यादा तो वैल्यू आइटा आती है। आइटा की पावर 4k प्लस 2 करने पर -1 आता है, इसमें k इंटीजर है। और आइटा की पावर 4k प्लस 3 करने पर माइनस आइटा मिलता है। तो इसका अगर आप यूज करो, यहाँ पर x की वैल्यू आइटा रखो तो यहाँ पर a0 फिर प्लस a1 आइटा फिर a2 के साथ आइटा स्क्वायर आएगा वो -1 हो जाएगा, a3 के साथ आइटा क्यूब आएगा वो माइनस आइटा लिख दिया, a4 के साथ देखिए x आइटा पावर 4 होगा वो 1 हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट a पावर 5 के साथ आइटा पावर 5 होगा वो आइटा बन जाएगा। इसी प्रोसेस को अगर हम कंटिन्यू करते रहें तो लास्ट में आइटा की पावर 40 होगी, a40 के साथ वो 1 हो जाएगा। और जो 39 होगा यहाँ पे a39 उसके साथ आइटा की पावर 39 होगा जो कि 4k प्लस 3 टाइप का होगा तो यहाँ पर इसमें माइनस आइटा आएगा, माइनस आइटा। अब अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड को देखूं तो ये हमें मिल रहा है -3 प्लस 3 आइटा पावर 20, ठीक है। और राइट हैंड साइड में देखूं तो मुझे रियल पार्ट जो है जो बिना आइटा वाली टर्म्स है उसे इकट्ठा करने पर a0 माइनस a2 प्लस a4 माइनस a6 इसी तरह से a38 माइनस में और प्लस में a40 मिलेगा। और इमेजिनरी पार्ट अगर हम अलग करें तो आइटा के साथ a1 माइनस a3 प्लस a5 माइनस a7 इसी तरह से मिलेगा और माइनस में a39 और प्लस का होगा a37, ये हमें मिलेगा। अब अगर हमें दोनों साइड कंपेयर करनी है तो लेफ्ट साइड का सॉरी राइट साइड का तो हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग कर लिया है, इसका भी जरा रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करते हैं। उसके लिए देखिए यहाँ पर जो हमारे पास -3 प्लस 3 आइटा पावर 20 है इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए देखिए -3 पावर या 3 पावर 20 आप बाहर निकाल सकते हैं इसमें से।
और ये -1 प्लस आइटा पावर 20 होगी, जिसे पावर 2 फिर पावर 10 मैं इस तरह से लिख रहा हूँ। तो देखिए 3 पावर 20 और इसका स्क्वायर करने पर देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 और आइटा का स्क्वायर -1 -2ab यानी कि -2 आइटा आ जाएगा। ये कैंसिल होके हमें मिलेगा 2 आइटा -2 आइटा पावर 10, 3 पावर 20 एंड -2 आइटा पावर 10। तो 3 पावर 20 और 2 पावर 10 -1 की पावर 10 हो जाएगा 1 और आइटा की पावर 10 करूंगा वो माइनस आ जाएगा -1। तो देखिए जो हमारी राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड थी उसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये आ रहा है हमारे पास 3 पावर 20 2 पावर 10। तो माइनस इसको आप लिख सकते हो जो हमारा एक्सप्रेशन था -3 + 3 आइटा पावर 20, इसकी सिंप्लीफाई करके वैल्यू हमें कुछ इस तरह से मिल रही है 3 पावर 20 2 पावर 10। और इस इक्वल टू में हमें क्या मिल रहा था, हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में इस एक्सपेंशन को देखिए ये मिल रहा था हमारा a0 -a2 + a4, इस तरह से ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट। तो इसको मैं यहाँ लिखूं तो a0 प्लस -a2 + a4 -a6 एंड सो ऑन अप टू a38 माइनस में और प्लस में a40, ये रियल पार्ट था। और इमेजिनरी पार्ट आ गया हमारे पास a1 -a3 + a5 -a7, इस तरह से माइनस का a39 था और प्लस का a37 था। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में हमने पढ़ा होगा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है a1 + आइटा b1 इज इक्वल टू a2 + आइटा b2 है, जिसमें a1 b1 a2 b2 रियल नंबर है। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल तभी होते हैं जब उनका रियल पार्ट के इक्वल हो और इमेजिनरी पार्ट के। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पे रियल पार्ट है हमारे पास -3 पावर 20 2 पावर 10 और राइट हैंड साइड में रियल पार्ट देखेंगे वो है a0 -a2 + a4 -a6 एंड सो ऑन अप टू दिस प्लस a पावर 40, ये हमारा रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में देखेंगे तो नहीं है, मतलब 0 है, आइटा वाली टर्म लेफ्ट साइड में कोई नहीं है, आइटा खत्म हो चुका है। तो इमेजिनरी पार्ट लेफ्ट साइड में तो है 0, राइट साइड में लिख सकता हूं मैं a1 -a3 + a5 -a7 एंड सो ऑन अप टू देखिए -a37 +a37 -a39 ये आ रहा है। अब इन दोनों का क्या यूज करेंगे हम, देखिए नेक्स्ट पेज पे ले चलता हूँ। हमारे पास a0 + a2 + a4 अप टू ये सभी का सम हमने फाइंड आउट किया था a6 से लेके a40 तक का सम। इसका सम देखिए हमने फाइंड आउट किया था 10 पावर 20 + 4 पावर 20/2 था। +4 पावर 20/2, ये हमने फर्स्ट सीरीज जो सबसे पहले फाइंड आउट की थी वो थी। अभी हमने a0 -a2 + a4 -a6 एंड सो ऑन अप टू -a38 + a40, इसकी वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है जो आ रही है -3 पावर 20 एंड 2 पावर 10। तो अगर आपको a0 + a4 + a6 ये चाहिए तो बहुत सिंपल सा काम है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। तो 2 टाइम a0 + a4 + a8 ये बचेंगे a40 तक और इनका सम यहाँ पे आ जाएगा 10 पावर 20 + 4 पावर 20/2 -3 पावर 20 × 2 पावर 10। 2 को आप इधर लाके डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका आंसर मिल जाएगा अपने को। अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें इस तरह से तो देखिए ये a0 a4 a6 ये टर्म कैंसिल हो जाएंगी और हमें मिलेगा 2 टाइम a2 + a4 a6
plus A8 10 एंड सो ऑन अप टू A38। और इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, देखिए 10 पावर 20 प्लस 4 पावर 20 बाई 2, और माइनस किया है तो ये भी साइन चेंज होके प्लस बन जाएगा, 3 पावर 20 एंड 2 पावर 10। तो ये हमें इसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब बाकी जो दो बचे हैं वो भी देखिए हमें मिल चुके हैं यहीं से ही। हमारे पास A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर चुके थे हम लोग। A37 प्लस A39, इसकी वैल्यू थी हमारे पास 10 पावर 20 माइनस 4 पावर 20 बाई 2, और A1 माइनस A3 प्लस A5 माइनस A7 एंड सो ऑन अप टू प्लस A37 माइनस A39, इसकी वैल्यू अभी अभी हमने फाइंड आउट की है, वो आई है 0। अब देखिए आप इन दोनों एक्सप्रेशन को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो आपको जो लास्ट वाली दो सीरीज फाइंड आउट करनी थी वो भी मिल जाएंगी। तो देखिए ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, मगर ये लेंथी क्वेश्चन ऐसा नहीं कि एक सिंगल क्वेश्चन में पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जनरली अगर पूछे जाते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन में पूछे जाते हैं। एक कॉम्प्रिहेंशन में एक पार्ट पूछ लिए, दूसरे कॉम्प्रिहेंशन के जो 2 या 3 पार्ट होते हैं, पहले क्वेश्चन दूसरा कई बार 3 होते हैं, तो एक क्वेश्चन में एक चीज पूछ ली, दूसरे क्वेश्चन में दूसरी पूछ ली, और तीसरे में तीसरे की वैल्यू पूछ ली। तो ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन में ये सारी सीरीज फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो इतना बड़ा क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में सॉल्व नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है, लेंथी है, तो ऐसे क्वेश्चन जनरली कॉम्प्रिहेंशन में पूछ लिए जाते हैं। तो ये था हमारे पास मल्टीनोमियल थ्योरम। तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, ये कंप्लीट होता है। इसमें हमने पढ़ा पहले बाइनोमियल थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर इंडेक्स यानी कि नेचुरल नंबर के लिए, फिर हमने बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ा नेगेटिव या रैशनल इंडेक्स के लिए, रैशनल इंडेक्स कह सकते हो, उसमें नेगेटिव और फ्रैक्शन अपने आप आ जाएगा, और लास्ट में हमने पढ़ा मल्टीनोमियल। मगर मल्टीनोमियल में याद रखिएगा जो पावर है वो सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर हो सकती है, मल्टीनोमियल के लिए पावर फ्रैक्शन में हो तो उसके लिए हमने कोई एक्सपेंशन नहीं किया है। क्लियर? तो ये हमारा टॉपिक है जो कंप्लीट हो चुका है। धन्यवाद।